हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम राजस्थान की कृषि के बारे में जान रहे हैं और कल हमने गेहूं और जो फसल है उनका अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान की अन्य फसलों के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज है, देखो, राजस्थान की मुख्य फसल। तो कल बताया था मैंने आपके कि राजस्थान की जो मुख्य फसल है वो बाजरा है। ठीक है, जो बाजरा है ये राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है, क्योंकि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल पे बाजरे की बुआई की जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल बाजरा का ही है, इसलिए ये राजस्थान की मुख्य खाद्य फसल है। तो इसमें देखो, जो बाजरा का वानस्पतिक नाम पेनिसेटम टाइफोइडी है। पेनिसेटम टाइफोइडी वानस्पतिक नाम है इसका पेनिसेटम टाइफोइडी। ये इसका वानस्पतिक नाम है बाजरे की फसल का, बॉटनिकल नेम है इसका। ठीक है, देखो यह है राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल है। प्रमुख खाद्य फसल है राजस्थान की, क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्रफल पे बाजरा ही बोया जाता है और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, अब देखो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, यानी इसे सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और जो मिट्टी है बालू मिट्टी में ही ये इसकी फसल हो जाती है। तो इसलिए जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ की यह मुख्य खाद्यान्न फसल है। जितने भी पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वहाँ पर तो सबसे अधिक बाजरा है वो बोया जाता है। इसमें देखो वर्षा है, बाजरे के लिए देखो 40 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो पर्याप्त होती है। कम वर्षा में ही ये फसल हो जाती है इसकी। उसके बाद मिट्टी है, मिट्टी में है बालू मिट्टी। बालू मिट्टी में इसकी फसल हो जाती है। उसके अलावा सिंचाई के द्वारा भी जो बाजरे की फसल है वो प्राप्त की जाती है और वर्षा पे भी इसकी निर्भरता रहती है बाजरे की फसल की। और जो बाजरे की फसल है ये शुष्क जलवायु की फसल है। औसत तापमान है इसका देखो 15 से 32 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान है 15 से 32 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान इसके लिए आवश्यक है। अगर इससे कुछ ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र की ये फसल है। उसके बाद देखो, जो बाजरे की जो फसल है ये देखो भारत में सबसे अधिक राजस्थान में ही होती है। तो राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो बाजरे का जो उत्पादन है राजस्थान में उसमें
प्रथम स्थान है राजस्थान का। सबसे अधिक जो बाजरा है वो राजस्थान में ही पैदा किया जाता है। उसके बाद है देखो, जो राज्य का 60% जो बाजरा क्षेत्र है, राज्य का 60% जो बाजरा क्षेत्र है ये देखो, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। ये जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के, यहाँ लगभग राजस्थान का 60% जो बाजरा क्षेत्र है, सबसे अधिक बाजरा यही बोया जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। ठीक है। उसके अलावा बाद में देखो, फिर जो जैसलमेर है, जो जैसलमेर जिला है, यहाँ सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यह बोया जाता है। जैसलमेर में सबसे अधिक क्षेत्र पर लगभग देखो 69.04% क्षेत्र पर बाजरा बोया जाता है। तो सबसे अधिक जो क्षेत्र है बाजरा का वो जैसलमेर में है, लगभग 69.04% जैसलमेर में है। तो इसके अलावा बाजरे के कुछ रोग भी है। बाजरे की जो फसल है इसके कुछ रोग भी लग जाते हैं। देखो रोग, बाजरे के रोग है ग्रीन ईयर, जोगिया, ग्रीन ईयर, जोगिया, कटुआ और सूखा रोग ये बाजरे के रोग है जो बाजरे की जो फसल है उसे नुकसान ये पहुंचाते हैं। उसके बाद देखो बाजरा की जो किस्म है, बाजरा की पहली किस्म 1965 में बनाई गई थी। ठीक है, 1965 में बनाई गई थी, जिसका नाम था HG1। ठीक है, यह बाजरा की एक किस्म है जिसे हाई संकर बाजरा 1 कहते हैं। और ये जो किस्म है बाजरे की ये 1965 में सबसे पहले बनाई गई थी। तो ये था बाजरा है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है बाजरा के उत्पादन में। वानस्पतिक नाम पेनिसेटम टाइफोइडी इसका वानस्पतिक बोटनिकल नाम है। और राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ये बोई जाती है। वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर, जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी है। तापमान 15 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस। और राज्य का जो 60% जो बाजरा है वो पश्चिमी क्षेत्र में बोया जाता है। बाड़मेर है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक बाजरा बोया जाता है। बाजरे की जो पैदावार है वो सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्रों में ही होती है। और इसका जो क्षेत्रफल है, बाजरा बोने का जो क्षेत्रफल है, ये जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं, पूर्वी राजस्थान की ओर, तो कम होने लगता है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में लगभग नहीं के बराबर बाजरा है वो बोया जाता है। तो यह था बाजरा। अब हम लेते हैं ज्वार। नेक्स्ट है फसल ज्वार।
नेक्स्ट है ज्वार। देखो ज्वार है ये शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की उपज है। शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की उपज है। उसके अलावा जो ज्वार है इसे गरीब की रोटी भी कहते हैं। ज्वार को देखो, ज्वार को गरीब की रोटी और सोरगम भी कहते हैं। ये ज्वार है, इसके अन्य नाम है। और जो ज्वार की जो फसल है ये राजस्थान में खरीफ की फसल है। यह है राजस्थान में खरीफ की फसल है। ठीक है, रबी, खरीफ और ये जायद 3 फसलें हैं जो कल बताई थी आपको। तो ये खरीफ की फसल है। और देश में देखो राजस्थान का स्थान देखो, देश में क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा स्थान। ठीक है, तो क्षेत्रफल है राजस्थान में ज्वार जो बोई जाती है उसके अनुसार तो देश में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। और उसके बाद देश में जो उत्पादन होता है, उत्पादन के अनुसार छठा स्थान है। तो ज्वार का जो क्षेत्रफल है उसमें तो तीसरा स्थान है देश में, और जो उत्पादन है ज्वार का राजस्थान में होता है उसके अनुसार देश में इसका छठा स्थान है राजस्थान का। तो इसमें देखो वर्षा है, वर्षा इसके लिए 30 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त रहती है। उसके बाद है इसमें मिट्टी है, मिट्टी में है भारी दोमट मिट्टी और काली मिट्टी। काली मिट्टी में भी इसका उत्पादन अच्छा होता है। उसके अलावा तापमान है इसका 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसका उत्पादन अच्छा होता है। और ये जो फसल है ये राजस्थान के देखो, राजस्थान के मध्य और पूर्वी भाग में अधिक होती है, अधिक होती है। तो ज्वार की जो फसल है वो राजस्थान के मध्य और जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक इसकी फसल होती है। तो इसमें देखो अजमेर, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर आदि जिलों में सबसे अधिक ज्वार की जो फसल होती है। और इन जिलों में ज्वार की 51% जो ज्वार है इन्हीं क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो ये था ज्वार। नेक्स्ट जो फसल है वो है मक्का। अब मक्का के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो मक्का की जो फसल है
ये गेहूं और चावल के बाद तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। देखो, गेहूं और चावल के बाद तीसरी मुख्य फसल है ये। ठीक है, ये गेहूं और चावल के बाद तीसरी मुख्य फसल है। अब देखो, मक्का से स्टार्च, ग्लूकोज और एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, स्टार्च है, ग्लूकोज है और एल्कोहल है, ये मक्का से बनाया जाता है। उसके अलावा मक्का से एक साइलेज नाम की घास बनाई जाती है, और ये जो घास है ये पशुओं के खाने के काम आती है। तो ये जो घास है इसे जो पशुओं को खिलाते हैं तो पशु है वो मोटे हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, और फिर ये जो पशु है इनका, देखो ये पशु है, ये मांस के लिए प्रयोग किया जाता है इन पशुओं का। देखो, मक्का से साइलेज नाम की घास बनाई जाती है, जो कि पशुओं के खाने के काम आती है। पशुओं के खाने के काम आती है, पशुओं के लिए ही बनाते हैं। इस घास से पशु है वो मोटे जल्दी हो जाते हैं, मांसल युक्त होते हैं, और उनका जो फिर वो मांस के लिए प्रयोग होता है इन पशुओं का। जैसे अमेरिका के अंदर जो मक्का पैटी है, वहाँ पे जो मक्का है, जो मक्का उत्पादित किया जाता है वो केवल पशुओं के लिए ही उत्पादित किया जाता है, ताकि पशुओं को खिलाया जाए, पशु है मोटे जल्दी से और उनका मांस का उपयोग किया जाए। ठीक है, और देखो राजस्थान में जो मक्का है ये खरीफ की फसल है। राजस्थान में मक्का खरीफ की फसल है। अब देखो, राजस्थान में खरीफ की फसल है तो मतलब ये है, अलग अलग, जैसे भारत बहुत बड़ा देश है तो भारत में अलग अलग दो तरह की जलवायु है। जैसे दक्षिण भारत है वो अधिकतर गर्म ही रहता है, तो वहाँ अलग मौसम में फसलें हैं वो बोई जाती है, और उत्तरी भारत में है वो अलग मौसम में फसलें बोई जाती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो फसलें हैं वो अलग अलग समय में बोई जाती है। अब तापमान, यह उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। जो मक्का है यह उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। फिर देखो, तापमान है, मक्के की फसल के लिए जो तापमान है वो 21 से 27 डिग्री, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान मक्के के लिए उपयुक्त रहता है। और वर्षा है 50 सेमी, 50 सेमी तक वर्षा है इसके लिए उपयुक्त रहती है। मिट्टी है दोमट, दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। और मक्के की फसल के लिए एक खास बात यह है कि इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी जब रुकता है तो इसकी फसल
खराब हो जाती है, यानी जो जल है इसमें ठहरना नहीं चाहिए। उसके आगे है इसमें देखो, मक्का का जो क्षेत्रफल है राजस्थान में, मक्का का जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वो है 9.04 लाख हेक्टेयर। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो कितना प्रतिशत है, तो 3.73% है। 3.73% क्षेत्र में जो मक्का है वो बोया जाता है। अब मक्के की एक खास बात यह है, जो मक्का जो फसल है इसका जो केंद्रीकरण है वो मुख्य रूप से अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो बनास नदी का बेसिन है वहाँ इसका केंद्रीकरण है। यानी इन क्षेत्रों में जो जिले हैं राजस्थान के, वहाँ सबसे अधिक मक्का है वो बोया जाता है और उसका उत्पादन किया जाता है। देखो मक्का का केंद्रीकरण है, एक तो देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश में, और दूसरा है बनास बेसिन में। इन क्षेत्रों में जो मक्का की जो फसल है वो सबसे अधिक की जाती है। और मक्का का देखो कुल उत्पादन है, मक्का का लगभग 63% उत्पादन। देखो उत्पादन कहाँ हो रहा है इसका, ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और ये भीलवाड़ा। यहाँ जो मक्का है इसका उत्पादन लगभग 63% उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है मक्का का। आगे देखो मक्का में एक बांसवाड़ा में एक कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, बांसवाड़ा के बोरवर गांव में। बांसवाड़ा के बोरवर गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। तो जो ये कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है बांसवाड़ा में, तो यहाँ मतलब ये जो फसल है, ये देखो राजस्थान में ये जो फसल है ये खरीफ की फसल है मक्का, लेकिन इस अनुसंधान केंद्र के कारण, यानी यहाँ शोध होता रहता है बीजों पे, फसलों पे, उसके कारण जो मक्का की जो फसल है, ठीक है, ये रबी मौसम में भी उगाई जाती है। ठीक है, यानी जो कृषि अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा के बोरवर गांव में, उसकी वजह से यहाँ जो खरीफ की फसल है उसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है। और यहाँ देखो अलग अलग किस्में हैं मक्का की, वो यहाँ विकसित की गई है।
इनमें है माही कंचन और माही धवल किस्में। ठीक है, जो ये कृषि अनुसंधान केंद्र है इसने देखो मक्का की किस्में, ठीक है, माही कंचन और माही धवल, ये किस्में हैं जो कि बांसवाड़ा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित की गई है। और इनमें जो माही कंचन है, ठीक है, माही कंचन है माही कंचन किस्म है, ये ज्यादा उत्पादन देती है। ठीक है, जो माही कंचन है जो किस्म का एक प्रकार है, ये ज्यादा उत्पादन देती है। तो मक्का की अन्य किस्में हैं, मक्का की अन्य किस्में, अन्य किस्मों में है नवजोत, अगेली, अगेती, अगेती ये 76, फिर है गंगा सेकेंड और गंगा 11, उसके बाद है विजय किरण, विजय किरण और माही। तो ये है मक्का की किस्में हो गई है नवजोत, अगेती 76, गंगा 2, गंगा 11, फिर विजय किरण और माही, ये मक्का की किस्में हैं। और उसके अलावा जो बांसवाड़ा में स्थित अनुसंधान केंद्र है उसने माही कंचन और माही धवल 2 किस्में विकसित की है। इनमें से जो माही कंचन है उससे सबसे अधिक पैदावार की जाती है। देखो मक्का है, गेहूं और चावल के बाद तीसरी मुख्य फसल है। और गरीब की रोटी के इससे साइलेज नाम की घास बनाई जाती है। देखो गरीब की रोटी तो है जवार, है ना, तो मक्का से साइलेज नाम की एक घास बनाई जाती है जो पशुओं के खाने के काम आती है। ठीक है, और खरीफ की फसल है, लेकिन जो अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा के बोरवर गांव में, उसकी वजह से ये रबी के मौसम में भी ये उगा ली जाती है मक्का की फसल। तो ये था मक्का। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चावल। देखो चावल है अगली फसल। देखो चावल है ये आर्द्र उपोष्ण तथा उष्ण जलवायु का पौधा है। आर्द्र उपोष्ण यह है आर्द्र उपोष्ण तथा उष्ण जलवायु का पौधा है। और राजस्थान में देखो जो चावल की जो फसल है वो सबसे अधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये अपने हनुमानगढ़ है, यहाँ पे सबसे अधिक इसकी चावल की है पैदावार की जाती है। क्योंकि चावल की फसल के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। जो खेत होता है वो जल से भरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पानी अधिक प्राप्त होता है वहीं इसकी फसल की जाती है। तो इसमें देखते हैं इसकी वर्षा। देखो जल की अधिक आवश्यकता होती है यहाँ, इसलिए जो वर्षा है वो लगभग 100 से
150 सेंटीमीटर तक वर्षा है वो होनी चाहिए, जल की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। उसके बाद है बोते समय तापमान। तो तापमान है, तापमान में देख है, पहला है बोते समय। बोते समय जो तापमान है वो 20 से 21 डिग्री होना चाहिए, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और उसके बाद फसल पकते समय फसल पकते समय 25 से 26 डिग्री तापमान होना चाहिए। उसके बाद है मिट्टी। देखो मिट्टी में है इसमें ये कांप और चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी, कांप तथा चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी। तो ये चावल की अच्छी पैदावार के लिए ये कंडीशन है, ये होनी चाहिए। वर्षा है 100 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो तापमान है पकते समय 20 से 21 बोते समय 20 से 21 है, पकते समय 25 से 26 डिग्री तापमान होना चाहिए। उसके बाद देखो जो राज्य है इसकी 64% जो चावल है, 64% जो चावल है यह है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और बूंदी। ठीक है, इन जिलों 4 जिलों से 64% चावल है राजस्थान में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो राजस्थान है प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का सबसे अधिक हेक्टेयर उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। लगभग यह है 3264 किलोग्राम। ठीक है, हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है, यानी जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो हनुमानगढ़ में सबसे अधिक होता है 3264 किलोग्राम। और राजस्थान का देखो औसत है वो प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन है ये है 2829 किलोग्राम है। ठीक है, यानी जो औसत उत्पादन है उससे कहीं ज्यादा उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है, 3264 किलोग्राम होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का। तो ये है चावल की फसल हो गई है। अब नेक्स्ट हम करेंगे दालें। दालों की फसल है, कौन कौन सी दालें हैं राजस्थान में होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। दालों में देखो दालें जो होती है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। और उसके अलावा जो दालें हैं उनकी जो फसल अगर हम की जाती है तो जो खेत की जो भूमि है वो भी उपजाऊ बनती है। इसमें देखो खेतों को नाइट्रोजन मिलता है। तो दालें की अगर हम दाल की कृषि करते हैं
तो खेत है उसे नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, जिससे भूमि है वो उपजाऊ बनी रहती है। और दालों का जो उपयोग है वो खाद के रूप में भी किया जाता है, यानी इसका खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और फिर है देखो, दालों की कृषि कुल बोए गए क्षेत्र के 13.87% क्षेत्र पर की जाती है। तो राजस्थान में 13.87% पर दालों की जो कृषि है वो की जाती है। और इनकी फसल शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। जो दालें हैं इनकी जो कृषि है वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक की जाती है। और दालों के अंतर्गत जो 72% जो क्षेत्र है वो जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू, इन क्षेत्रों में जो दालों का जो क्षेत्र है वो 72% है। सबसे अधिक जो दालें हैं इन जिलों में की जाती है। अब दालें हैं देखो खरीफ और रबी दो भागों में बांटी हुई है मौसम के अनुसार। इसमें देखो जो खरीफ की जो दालें हैं इनका अधिक उत्पादन जोधपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, नागौर, करौली, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर सबसे अधिक जो खरीफ की दालें हैं उनका उत्पादन किया जाता है। फिर है रबी की दालें। जो रबी की दालें हैं वो 12 है, कोटा, राजसमंद, भरतपुर, बूंदी और झालावाड़, यहाँ पे रबी की दालें हैं वो अधिक उगाई जाती हैं। तो दालों में है, पहला है देखो मोठ, मोठ की दाल है। देखो देश में प्रथम स्थान है मोठ के उत्पादन में, जो राजस्थान है इसका प्रथम स्थान है। सर्वाधिक इसका क्षेत्र है चूरू में। चूरू में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मोठ है वो उगाया जाता है, मगर उत्पादन सबसे अधिक बीकानेर में होता है मोठ का। उसके बाद है मूंग। देखो मूंग है, ये है खरीफ की दालों में जो मूंग है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह शुष्क और गर्म जलवायु आवश्यक है इसके लिए। जो मूंग का उत्पादन देखो गर्म और शुष्क जलवायु में होगा। यहाँ हमने पढ़ा है जो दालें हैं ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो मूंग के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। और मूंग की जड़ों में देखो राइबोजियम एक जीवाणु है वो पाया जाता है। तो जो राइबोजियम होता है वो जो भूमि है उसे नाइट्रोजन प्रदान करता है और भूमि है वो उर्वर बनी रहती है। उसके बाद है देखो सम्राट मूंग की नवीन किस्म है। जो सम्राट नाम की एक किस्म है वो जो मूंग है, मूंग की जो दाल है उसकी एक नई किस्म है और इसकी मिश्रित कृषि की जाती है मूंग की। अब जो मूंग की जो मिश्रित कृषि हो रही है वो मक्का, बाजरा और अरहर के साथ की जाती है, यानी खेत में ये एक साथ उगाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उड़द। देखो राजस्थान में खरीफ और जायद दोनों ही मौसम में जो उड़द की दाल है इसे उगाया जाता है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन है भीलवाड़ा में, यानी सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो भीलवाड़ा में है और सर्वाधिक जो उत्पादन है वो भी भीलवाड़ा में होता है इसका। उसके बाद है अरहर। अरहर की जो दाल है वो देखो सर्वाधिक कृषि इसकी होती है बांसवाड़ा में, लेकिन उत्पादन होता है अलवर जिले में। ठीक है, तो अरहर का सर्वाधिक कृषि है वो है बांसवाड़ा में और सर्वाधिक उत्पादन है वो है अलवर जिले में। तो ये थी दालें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।